नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं राकेश जायसवाल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग एक में कक्षा 8 विषय हिंदी कविता 8 माँ का एक कहानी, इसमें हम कविता का सस्वर पठन एवं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय एवं भगवान बुद्ध की जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8 विषय हिंदी कविता 8 माँ कह एक कहानी। बच्चों, यहाँ प्रस्तुत यह तस्वीर है हमारे देश के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की, जिनका जन्म सन 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। आइए बच्चों, इस कविता में दिए गए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। सुरभि, सुगंध, जलमल, चमक, शर, तीर, पक्ष, पंख, आखेटक, शिकारी, आहत, चोट खाया हुआ। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। आइए बच्चों, अब हम भगवान गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनकी माता कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने नैहर देवदह जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। आइए बच्चों, भगवान बुद्ध की शिक्षा और दीक्षा से मैं आपको परिचित कराता हूँ। वैसे तो सिद्धार्थ ने कई विद्वानों को अपना गुरु बनाया, किंतु गुरु विश्वामित्र के पास उन्होंने वेद और उपनिषद पढ़े, साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। आइए बच्चों, अब मैं आपको भगवान बुद्ध के सांसारिक जीवन से अवगत कराता हूँ। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला, जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु
हो गए थे। माँ, कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ, कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ, कह एक कहानी। तू है हठी, मान धन मेरे, सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ, यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ, यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बित्त होकर खग शर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य न उसे उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। बच्चों, आपने कविता को ध्यानपूर्वक सुना। आगे हम इसका संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत कविता में हमने कवि परिचय, भगवान बुद्ध एवं अन्य पात्रों का परिचय प्राप्त किया तथा कविता को कहानी के रूप में सुना। आप सभी ने मेरे साथ साथ कविता का सस्वर पठन भी किया। मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप सभी कविता को एक बार पढ़कर सुवाच्य अक्षरों में अपनी हिंदी की कॉपी में जरूर लिखें तथा कविता को अपने शब्दों में कथा के रूप में लिखें। धन्यवाद।